हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ आपके लिए बहुत सारी यूजफुल किचन टिप्स लेकर। आज की हमारी टिप्स बहुत ज़्यादा खास होने वाली हैं, तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई ना कोई टिप तो आपको लाइफ में कभी ना कभी काम आ ही जाएगी। तो चलिए बिना देरी करते हुए फर्स्ट टिप शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट टिप है मेरी राशन को लेकर, स्पेशली चावल को लेकर। चावल में ना कीड़े बहुत जल्दी हो जाते हैं और चावल हर घर में खाए जाते हैं, हर देश में खाए जाते हैं। लेकिन जब चावल में कीड़े हो जाएं तो उन्हें निकालने के लिए बहुत ईजी ट्रिक बता रही हूँ आपके साथ। कीड़े ना हो उसके लिए मैंने आपके साथ ढेरों टिप्स शेयर की हुई हैं, लेकिन जब कीड़े हो जाते हैं तो उसके लिए मैं आपके साथ एक बहुत गजब की टिप शेयर करने वाली हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, चावल के जिस भी कंटेनर में आपके चावल रखे हुए हैं उसी कंटेनर में आपको डाल देनी है 1 चम्मच भर के चाय की पत्ती। साथ ही साथ एक जो टिकिया होती है कपूर की, जो पूजा वाला कपूर होता है वो, उसे क्रश करके उसमें कटोरी में डाल दीजिए। ध्यान रखिएगा आपको अलग कटोरी में डालना है, डब्बे में नहीं डालना है। अगर आपने डब्बे में डाल दिया ना तो आपके राशन में कपूर की जो महक है ना वो हमेशा के लिए हो जाएगी, जिससे कि आपको वो राशन जो है ना बिल्कुल फेंकना ही पड़ेगा, आप उसे खा भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि मतलब राशन के जो भी चीजें हैं ना उसको अलग से आपको कटोरी में निकाल कर ही ये चीजें रखनी है। और उसके बाद आप ढक्कन को हल्का सा खुला छोड़ दीजिए और हल्का सा इसे ढक दीजिए, जिससे क्या होगा, जो भी कीड़े होंगे ना इसके अंदर वो सारे ऊपर निकल आएंगे। मैं अभी आपको दिखाऊंगी, मेरे राशन में जो भी 1 2 4 कीड़े हैं ना वो सारे ऊपर आ जाएंगे। तो देख सकते हैं जो भी एक कीड़ा था बस वो भी बाहर निकल आया है। तो उसे मैं निकाल कर अभी आपको अपने हाथ पे रख के दिखाती हूँ। तो इस तरह से अगर आपके घर में जो भी राशन है उसमें कीड़े वगैरह हो गए तो आप इस टिप को जरूर ट्राई कीजिए। इससे ना 100% जो भी कीड़े होते हैं वो सारे बाहर निकल आते हैं, क्योंकि कपूर की जो महक होती है और चाय की पत्ती की जो महक होती है, इन दोनों से इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल निकलती है जिसकी वजह से सारे कीड़े मकोड़े बिल्कुल भाग जाते हैं। तो ये कीड़े मकोड़ों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। तो इस तरह अगर आपके राशन में, गेहूं में, चावल में किसी में घुन लग गया है तो आप इस टिप को जरूर ट्राई कीजिए, ये बहुत अच्छे से वर्क करती है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी, जो इस तरह के प्लास्टिक के डब्बे होते हैं ना उनको लेकर। इस तरह के प्लास्टिक के डब्बे जो होते हैं इनके जो ढक्कन होते हैं ना वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, काफी मतलब अच्छे से टाइट ग्रिप के साथ बंद हो जाते हैं। तो चलिए क्यों ना इसका एक बढ़िया सा ऑर्गेनाइजर बना लिया जाए। तो देखिए यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से इसके 2 बॉक्स अलग अलग तैयार करूंगी। बिल्कुल अलग अलग करने हैं, एक में मतलब बीच में आपको थोड़ी सी जगह जो है वो इसमें फिक्स रहने देनी है। तो देखिए इस तरह से मैं इसको अच्छी तरीके से 2 पार्ट में डिवाइड कर लूंगी। और उसके बाद आपके पास अगर कोई लेस वगैरह है तो आप उसे लेस से कवर कर दीजिए, या फिर आप इस तरह, मैंने जो सेलो टेप लगाई है व्हाइट कलर की, आप भी सेलो टेप की मदद से इसे इस तरीके से कवर कर सकते हैं, क्योंकि इसके जो किनारे होते हैं वो थोड़ा शार्प होते हैं और देखने में भी ये अच्छा लगने लगेगा। तो इस तरह से मैं इसको पूरी चारों तरफ से कवर कर दूंगी सेलो टेप की मदद से। तो देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत सा एक ऑर्गेनाइजर बन गया है। अब इस ऑर्गेनाइजर का हम क्या यूज करेंगे और कहाँ पर यूज करेंगे, आप इसको मन चाहे जहां यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं जहां पर कॉमन प्रॉब्लम होती है वहां के लिए आपके लिए ऑर्गेनाइजर बनाया है। तो चलिए इसको कहाँ पर, कहाँ किस लिए करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो जैसे कॉमन प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे कहीं पर हमारे घर में बेड है और बेड के आसपास ना बिल्कुल भी कोई भी, ना तो सेंटर टेबल है ना कुछ भी है, तो वहां पर आजकल हर घर में हर मेंबर के पास, फैमिली मेंबर्स के पास फोन और चश्मे होते ही हैं। तो जब भी वो रात को लेट तक फोन देखते रहते हैं तो उस फोन को ना अपने पास रखकर कई बार सो जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बड़ी है, इसको आपको कभी भी अपने पास रखकर नहीं सोना चाहिए। तो उसी के लिए मैंने ये ऑर्गेनाइजर बनाया है कि जैसे आपने फोन का इस्तेमाल कर लिया, चश्मे का इस्तेमाल कर लिया, उसके बाद आप इस ऑर्गेनाइजर में अपना फोन और चश्मा बहुत अच्छे से रख सकते हैं, जिससे कि ना तो फोन और चश्मा खराब होगा, ना गिरेगा, ना ही आपका मतलब वो नुकसान करेगा। तो ये छोटा सा आइडिया है, आई होप आपको जरूर पसंद आएगा, क्योंकि इस तरह से ना हम इसको डेकोरेट भी कर सकते हैं और इसे कहीं पर भी लगा सकते हैं। आप चाहे अपने बेड के साइड में लगा दीजिए, चाहे टाइल्स पर लगा दीजिए, चाहे आप कहीं पर भी लगा दीजिए, लेकिन अपने बेड पर कभी भी फोन रखकर नहीं सोना चाहिए। ये हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। तो देख सकते हैं आप कितना प्यारा ये ऑर्गेनाइजर लग रहा है, उसका यूज करना बहुत ही आसान है। तो आई होप आपको मेरा ये आइडिया जरूर पसंद आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट आइडिया की तरफ। मेरा जो नेक्स्ट आइडिया है वो है इस तरह की ग्रीन वाली जो ग्रास होती है ना प्लास्टिक की, वो आजकल हर घर में मिलेगी आपको, ये बहुत ही ज्यादा कॉमन हो गई है। तो कई बार तो इसे आप लोग अपने गार्डन में या फिर अपने लॉबी एरिया में या फिर अपने बालकनी में इसे सेट कर लेते हैं। तो इसको रोज रोज निकाल कर साफ करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए ना आपको देखिए कि बिल्कुल साफ है, लेकिन अगर आपके घर में बच्चे हैं ना तो आप इस टिप को जरूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि मैंने इसको साफ किया था, उसके बावजूद ना जब मैंने इस पे हल्का सा कपड़े का ब्रश लगाया
तो आप देख सकते हैं कि इसमें कितना ज़्यादा कचरा निकल रहा है और देखने में बिल्कुल साफ लग रही है। आप कोई नहीं कह सकता कि ये बिल्कुल भी गंदी थी। लेकिन जैसे-जैसे मैं इस पे हल्का-फुल्का ब्रश लगा रही हूँ ना, वैसे-वैसे इसमें से धागे, बाल, स्पेशली बाल तो बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं। क्योंकि इस मौसम में ना एक तो बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं और ये इस तरह की जो घास होती है ना, उसमें इतने टाइट तरीके से उलझ जाते हैं, आप इसे कितना भी अच्छे से वॉश कीजिए, लेकिन इसमें से ना बाल नहीं निकलते हैं। तो इस तरह से ना आपको डेली-डेली क्लीनिंग करना तो पॉसिबल नहीं होता है इन चीज़ों का, लेकिन आप इस टिप को ज़रूर ट्राई कीजिए कि जैसे आपने कभी भी लग रहा है कि आपको इसमें आपके बाल-वाल हो सकते हैं, तो दूसरे-तीसरे दिन आप इस पे हल्का-सा ब्रश लगा दीजिए, जिससे इसकी सारी गंदगी जो है वो बाहर निकल आएगी। तो ये छोटी-सी टिप है, आई होप आपको ज़रूर पसंद आई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है इस तरह मेरे ज्वेलरी पर्स को लेकर। ज्वेलरी पर्स हम घर सबके घर में मिल जाते हैं, कभी बड़े कभी छोटे। तो आपने इसका कई बार बहुत तरीके से यूज़ किया होगा। एक बार मेरी बताई हुई टिप को भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत काम की है। तो यहाँ पर मैंने टू साइडेड जो चौड़ी वाली टेप होती है वो ली है और उसको मैंने जहाँ पर लिखा हुआ था वहाँ पर चिपका दिया और इसको चिपकाने के बाद आप इसे अपने किचन में, बेड की साइड में ज़रूर एक-एक पर्स ज़रूर लगा लीजिए। तो मैं यहाँ पर एक आपको किचन में लगाकर दिखा रही हूँ, दूसरा मेरा बेड पे लगा हुआ है। क्योंकि जब भी हमारा क्या होता है किचन में हम कभी बर्तन साफ कर रहे हैं या आटा लगा रहे हैं, तो जो भी हमने रिंग्स वगैरह पहनी हुई होती हैं उन्हें हम निकाल कर ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो कई बार हमारे घर में ना काम वाले आते हैं या कोई भी आता जाता है या फिर हमसे ही गलती से कहीं इधर उधर रख जाती है, जिसकी वजह से खोने का डर रहता है। तो इस तरह से अगर आप इन्हें अंदर अपनी किसी भी वार्डरोब में लगा देंगे, तो आप जब भी इस्तेमाल से पहले इसका यूज़ करना है आपको, तो उससे पहले आप इसे पर्स में रख दीजिए। और बेड के साइड में भी कुछ लोगों को होता है कि सोने से पहले अपनी सारी ज्वेलरी वगैरह उतार कर सोते हैं, तो उस टाइम पर आप बेड के साइड में भी ज़रूर लगा लीजिए, क्योंकि इन सब चीज़ों का ध्यान रखना भी हमारी ही ज़िम्मेदारी है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। मेरी जो नेक्स्ट स्टेप है वो है इस तरह के कपड़ों को लेकर, स्पेशली जो साड़ियाँ होती हैं ना उनको लेकर, कि इस तरह की जो लाइट कलर की साड़ियाँ होती हैं इन्हें अगर आप एक बार पहन लेना तो उसके बाद इनको वॉश करना ही पड़ता है। स्पेशली जो फॉल वाला एरिया होता है जहाँ पर नीचे मतलब गंदी हो ही जाती है, तो इस गंदगी को साफ करना सिंपल तो नहीं है, आप ब्रश से ही रब करेंगे, क्योंकि फॉल वाला पार्ट जो होता है वो ईजिली साफ होता भी नहीं। लेकिन इस तरह के जो ब्रश होते हैं ना, तो जैसे देखिए जैसे ही मैं इसे टच कर रही हूँ ना, वैसे ही ये कपड़े को पकड़ कर ला रहा है साथ में। और इस तरह के जो कपड़े होते हैं अगर हम ब्रश से रगड़ेंगे तो हमारा जो कपड़ा है ना वो बिल्कुल खराब हो जाएगा। तो उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है कि जब भी आप ब्रश से अपने इस तरह के कपड़े साफ करने वाले हैं, तो हल्का सा इस पर ना ब्रशेस जो होते हैं उन पर नेल पेंट लगा लीजिए। हल्का सा नहीं बोलूंगी मैं, अच्छे से नेल पेंट लगा लीजिए। उससे ना आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। उससे क्या होगा कि जब भी आप इस ब्रश पे, जो इसके जो ब्रशल्स हैं ना वो जो बहुत ज़्यादा तीखे हैं, बहुत ज़्यादा शार्प हैं, तो वो जो है वो थोड़े से उस पे नेल पॉलिश की कोटिंग लग जाएगी, जिसकी वजह से ये कपड़ों को बिल्कुल नहीं फंसाएगी। तो यहाँ पर मैंने ब्रश को सूखने के लिए रख दिया था, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, तो मैंने इसे थोड़ी देर के लिए पानी में डिप कर दिया, जिसकी वजह से सारा जो नेल पेंट है वो सूख गया है। और अब इसके बाद ना आप अपने इस तरह के किसी भी कपड़े को साफ करेंगे ना, तो देखिए ये अब मैं ब्रश इस पे कितना भी टच कर रही हूँ, लेकिन ये जो है ना कपड़े को बिल्कुल भी पकड़ कर नहीं ला रहा है। और अब इस तरीके से आप इसे रब करेंगे ना, तो आपके कपड़े भी साफ हो जाएंगे और आपके कपड़े खराब भी नहीं होंगे। तो ये छोटा सा आइडिया है लेकिन बहुत काम का है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और डरिएगा नहीं, नेल पेंट बिल्कुल नहीं छूटता है। एक बार सूख जाता है ना तो नेल पेंट आपके कपड़ों पर बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो इस तरह से अगर मैं देखिए कितना भी टच कर रही हूँ या रब कर रही हूँ, बिल्कुल भी अब हमारा जो ब्रश है ना वो कपड़े को नहीं पकड़ रहा है। तो इस तरह के जो छोटी-छोटी सी टिप्स होती हैं ना, ये बहुत ज़्यादा हमारे मेहनत वाले काम है या फिर टेंशन वाले जो काम है उन्हें आसान करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहती हैं। तो आई होप आपको मेरे सारे आइडियाज़ पसंद आए होंगे। अगर आपको मेरा एक भी आइडिया पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। तो चलिए ऐसी अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।